तो इस पर भी सवाल उठने वाला है। फंसी भर्तियों का रिजल्ट अभी तक क्यों घोषित नहीं हो पाया? राज्य चयन आयोग कब तक फंक्शनल हो पाएगा? तमाम ये बड़े मसले रहने वाले हैं जिस पर सवाल उठाए जाएंगे। एसएमसी शिक्षक अभी सड़कों पर है, तो शिक्षक जैसे वर्गों को, जो कि अहम वर्ग माने जाते हैं किसी भी राज्य का, आखिरकार उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर क्यों कर रही है? तमाम बड़े सवाल उठाए जाएंगे विपक्षी नेताओं की ओर से। हालांकि इसी बीच देखिए, नई भर्तियों को लेकर आस भी युवाओं में जग गई है, क्योंकि बजट सेशन है और नई भर्तियां भी इस दौरान निकाली जाती है। दावा अभी वर्तमान सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि ये जो अभी मौजूदा समय वाला वित्त वर्ष है, इसमें 20 से 21 हजार के करीब पद भर लिए गए हैं। अब यहाँ नया बजट सेशन होगा, नया बजट सामने आएगा, तो नई भर्तियों को लेकर भी इंतजार बना हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार शिक्षा महकमे में हम देख रहे हैं, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के पद खाली चल रहे हैं, शिक्षकों में भी, कॉलेज कैडर में भी। उन युवाओं को काफी ज्यादा इंतजार है भर्ती का, जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया है, कि आखिरकार कब तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य वर्गों की वहां पर भर्तियां हो पाएंगी। अभी देखिए, जितनी भी एजेंसीज हैं, अगर हम उसमें विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों की भी बात करें, तो जब सर्वे इनकी ओर से किया गया था तो उसमें यही पाया गया कि शिक्षकों की कमी काफी ज्यादा चल रही है राज्य के सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में, जिस वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है। तो इसीलिए शिक्षा महकमे में सबसे ज्यादा आस लगाकर युवा बैठे हैं कि अब भर्तियां निकाली जाएंगी। हालांकि भर्तियां तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होनी है, बाकी महकमों में भी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार अभी शिक्षा विभाग में ही भर्तियों को लेकर किया जा रहा है। इसी बीच एक और बात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभिभावकों की ओर से भी ये डिमांड रखी जा रही थी, और हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से या मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी ये बात कही गई थी कि विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में तबादलों पर और सेवानिवृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी सेशन के बीच। जब ये सत्र शुरू होते हैं स्कूलों में, तो फिर उस बीच जब तबादले होते हैं या रिटायरमेंट होती है शिक्षक की, तो बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा सफर हो जाती है। ये भत्ते हैं, उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 पर आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। दरअसल बात इसलिए रखी क्योंकि अभी कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। 9 फरवरी को जो कैबिनेट हुई थी, इसमें डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और मंत्री हर्षवर्धन चौहान इसमें सदस्य बनाए गए हैं। तो मंत्री हर्षवर्धन ने ये आज क्लियर करना चाहा है कि जल्द से जल्द पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन हुआ है, जिस वजह से कुछ दिन तक वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो शिमला लौटेंगे तो उसके बाद ये इस कमेटी की बैठक भी होगी, सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। क्योंकि एफआईआर इसमें दर्ज है, तो सीधे तौर पर रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर चर्चा जरूर होगी और सभी कानूनी पहलू भी इसमें लिए जाएंगे। और अन्य विभागों के साथ, जैसे कि विधि विभाग की भी जानकारी दे, तो राय मशवरा यहाँ पर जरूर होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य ये रखे अभ्यर्थी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन अगले कल के लिए जानकारी ये आई है कि बजट सेशन क्योंकि शुरू हो रहा है और विधानसभा का घेराव करने के लिए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं। इनके सबर का बांध अब टूट गया है, और वो इसलिए टूटा है क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये सचिवालय के बाहर भी आए थे प्रदर्शन करने के लिए। कई दफा सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जब रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, तो फिर इनके लिए ये काफी चिंताजनक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं सरकार रिजल्ट घोषित करेगी भी या नहीं। लेकिन मंत्री हर्षवर्धन ने आज ये भी साफ तौर से कहा है कि बिल्कुल हक में है सरकार, इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन एक बार ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो जाए जरूरी है। और ये तभी हो पाएगी अब जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला लौटेंगे, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ही उनकी पत्नी का निधन हुआ है, जिस वजह से वो अभी जल्दी